जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी ब्लेस्ड सत्संग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, गुरुजी महाराज की असीम कृपा से ही हम ये छोटा सा प्रयास कर रहे हैं ताकि गुरुजी के अनमोल और प्यारे सत्संग आप सब तक पहुंच सकें। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है और ये हमारे प्यारे गुरुजी की एक पुरानी और बहुत ब्लेस्ड संगत का अनुभव है। संगत जी, अंकल ने हमारे साथ बहुत प्यारे प्यारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं और आज का सत्संग सुनकर आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और आपको गुरुजी महाराज की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नए सत्संग की जानकारी सबसे पहले मिल सके। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल या व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, अब हम शुरू करते हैं आज का बहुत ही प्यारा और अनमोल सत्संग। आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत आदित्य अंकल का सत्संग है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को मेरा जय गुरुजी। संगत जी, ये हर संगत के लिए एक बड़ा सौभाग्य होता है कि उसे गुरुजी महाराज सत्संग करने का मौका देते हैं और ऐसा ही सौभाग्यशाली दिन संगत जी आज मेरे हिस्से आया है। मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपना सत्संग शेयर करने का सौभाग्य दिया है और इसके लिए मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी यात्रा गुरुजी के साथ 2010 में शुरू हुई। मेरे परिवार में से मैं अकेला गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए जाता रहा। संगत जी, ऐसे जाते जाते करीब 5 से 6 महीने हो गए। मैंने अपनी पत्नी से भी कहा कि तुम भी मेरे साथ चला करो। संगत जी, मेरी पत्नी को पैरों में बहुत तकलीफ थी, तो वह मुझे कहने लगी कि आप जब मंदिर जाते हो तो बहुत देर में आते हो। मैं तो इतनी देर न बैठ सकती हूँ, न खड़ी रह सकती हूँ, इसीलिए आप ही मंदिर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। संगत जी, मैंने भी सोचा कि कोई बात नहीं, जब गुरुजी की मर्जी होगी तो ये भी उनके दरबार में आएंगी। मैं गुरुजी के मंदिर जाता रहा और एक दिन मैंने अपने परिवार वालों से कहा कि आज आप लोग भी मेरे साथ मंदिर चलो और चलकर देखो कि वहाँ कितना सुंदर नज़ारा होता है। वहाँ पर सारी संगत बहुत प्यार से मिलती है, हर कोई प्रेम से बात करता है। गुरुजी के दरबार में 2 घंटे शब्द सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरी आत्मा ही शुद्ध हो गई हो। और जब गुरुजी महाराज का दिव्य लंगर प्रसाद चखते हैं तो पूरी आत्मा तृप्त हो जाती है और दुनिया के सारे पकवान लंगर प्रसाद के आगे फीके हैं। संगत जी, ऐसा कहते हुए मैंने अपने परिवार से कहा कि आज तो तुम सबको मेरे साथ मंदिर चलना होगा और मैं अपने परिवार को लेकर बड़े मंदिर पहुंच गया। जब संगत जी मेरा परिवार पहली बार बड़े मंदिर आया तो गुरुजी महाराज का ऑरा देखकर, वहाँ की पॉजिटिविटी, वहाँ की पवित्रता और वहाँ की शांति देखकर मेरा परिवार गुरुजी महाराज का हो गया। बस संगत जी, उस दिन से मेरा परिवार भी गुरुजी के बड़े मंदिर आने लगा और धीरे धीरे ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। संगत जी, जब हम गुरुजी महाराज से नहीं जुड़े थे, यानी कि 2010 से पहले की बात बता रहा हूँ, तब हम हर शाम को या तो किसी मॉल में जाते थे या रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते थे। लेकिन संगत जी, जब से मैं और मेरा परिवार गुरुजी महाराज के श्री चरणों से जुड़ गए हैं, तब से लेकर आज तक संगत जी, हमने बाहर की आउटिंग बिल्कुल बंद कर दी है। यहाँ तक कि हमारे घर के बच्चे तक भी अब ये नहीं बोलते कि हमें रेस्टोरेंट जाना है या मॉल में जाना है। सबके मुंह पर बस एक ही नाम होता है कि बस गुरुजी के मंदिर जाना है। संगत जी, हमें वहाँ जाकर बहुत सुकून और शांति मिलती थी। लेकिन कहीं ना कहीं मैं देखता था कि वहाँ सेवादार बड़ी लगन के साथ सेवा देते हैं। वे बहुत प्रेम के साथ सभी संगत से बातें करते हैं और हर चीज़ समझाते हैं। तो मेरे मन में हमेशा से एक बात थी कि काश गुरुजी महाराज, आप हमें भी इतना ब्लेस करें कि हम भी आपकी सेवा में लग जाएं।
संगत जी, उस समय मैं बिल्कुल नया था और बहुत कम लोगों को जानता था। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की और सेवादारों से मैंने बातचीत की कि मैं भी गुरुजी की सेवा करना चाहता हूँ। सेवादारों ने मुझसे कहा कि अभी आप नए हैं और जब भी मंदिर में कोई बड़ा फंक्शन होगा, आपको तभी सेवा मिलेगी। संगत जी, मैं तो गुरुजी से सेवा मांगता रहा और गुरुजी महाराज ने वो कृपा मेरी पत्नी पर कर दी। मेरी पत्नी को सेवा मिल गई और मैंने गुरुजी से मन ही मन शिकायत भी की कि गुरुजी, सबसे पहले तो मैं आपकी शरण में आया और 5 से 6 महीने तक आता रहा। आंटी को जब भी बोलता वह तो मना करती रहती थी, और जब वह दरबार आई है तो आपने उस पर इतनी कृपा कर दी कि उसको पहले सेवा दे दी। गुरुजी, आप मुझ पर कृपा कब करोगे? मुझे आप कब सेवा दोगे? खैर संगत जी, ये सिलसिला चलता रहा। हम पूरा परिवार दरबार में जाकर बैठते और मेरी पत्नी वहां पर सेवा देती। लेकिन मेरे मन में जो गुरुजी की सेवा करने की तड़प थी, वह कम नहीं हो रही थी। और फिर संगत जी, एक दिन गुरुजी महाराज के मुंह पर कृपा हुई। उस दिन वीरवार था और एक सेवादार अंकल मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे, क्या आपको सेवा करनी है? मैंने उनसे कहा कि हाँ जी, मुझे सेवा तो करनी है। संगत जी, सेवादार अंकल मुझे सीधे चौड़ा घर लेकर गए और वहां पर मुझे खड़ा कर दिया और कहा कि आज आपकी सेवा यहां पर है। संगत जी, गुरुजी महाराज की इतनी कृपा है कि मैं तब से लेकर आज तक वहीं जोड़ा घर में ही सेवा दे रहा हूं। सेवा करते करते मुझे बहुत आनंद आने लगा। मैं शब्दों में नहीं बता सकता संगत जी कि सेवा देते समय जो आनंद की प्राप्ति मुझे होती थी, जो सुकून मुझे मिलता था, वह मैं बयान नहीं कर सकता। मुझे तो हर संगत में गुरुजी महाराज ही नजर आते थे और इसीलिए संगत जी, वहां सेवा देने में मेरा एनर्जी लेवल बिल्कुल भी कम नहीं होता था। संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मुझे और मेरी पत्नी को तो सेवा मिल ही गई थी, और ऐसी ही कृपा गुरुजी महाराज ने मेरे बच्चों पर भी बख्शी। संगत जी, गुरुजी ने भी उन्हें सेवा में लगा दिया। मेरे बच्चों की सेवा जल सेवा में लगाई गई। संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा और मुझे मिली। हुआ यूं कि कुछ संगत बड़े मंदिर से लगभग 3 से 4 संगत 31 मई के दिन डुगरी जाया करती थी और वहां पर हम अपनी सेवा देते थे। उस समय संगत जी इतनी संगत नहीं आती थी, लेकिन सच बताऊं संगत जी, सेवा करने में जो आनंद आता था, जो हमारी लगन लग गई थी, आप बिलीव नहीं करोगे। हम सुबह 4 बजे निकल जाया करते थे डुगरी के लिए। वहां पहुंचते ही सबसे पहले हम गुरुजी महाराज के दरबार में जाकर दर्शन करते, उनका आशीर्वाद लेते। फिर हम लोग सबसे पहले जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद लेते और फिर हम अपनी सेवा में लग जाते। संगत जी, पुरानी संगत के सत्संग में हम जो भी कुछ सुना करते थे कि डुगरी में ऐसा है, डुगरी में वैसा है, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हमने डुगरी का एक एक कोना देखा। हम उन सभी जगहों पर गए जिन जगहों के बारे में पुरानी संगत ने अपने सत्संग में कई बार जिक्र किया है, और हर एक जगह पर जाकर हमने गुरुजी महाराज की प्रेजेंस को फील किया। संगत जी, गुरुजी ने इतनी कृपा बख्शी कि हमारा पूरा परिवार, मैं, मेरी पत्नी, मेरे तीनों बच्चे, हम गुरुजी के मंदिर में 3 दिन सेवा देने लगे। और सच कहूं तो संगत जी, उन 3 दिनों के अलावा हमें बाकी दिन बहुत खालीपन लगता था। हमें ऐसा लगता था जैसे कुछ अधूरापन है। संगत जी, हमने हमारे परिवार में बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया था कि इन 3 दिनों में हमारा परिवार किसी भी पारिवारिक फंक्शन में नहीं आएगा। संगत जी, हमने हमारे परिवार में बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया कि इन 3 दिनों में हमारा परिवार गुरुजी के श्री चरणों में रहेगा। संगत जी, गुरुजी के मंदिर में जो शब्द बजते थे, उनसे इतना जुड़ाव हो गया कि वहां पर हमें गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से शब्द प्रसाद भी मिला है, कभी सीडी के रूप में तो कभी पेन ड्राइव के रूप में। और उस सीडी और पेन ड्राइव के माध्यम से मेरे परिवार ने घर पर भी गुरुजी महाराज के डिवाइन शब्द का बहुत आनंद लिया। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे गुरुवार के दिन अपनी सेवा से जोड़ा, तो उन दिनों 25 दिसंबर को गुड़गांव में सत्संग होता था और ये सत्संग गुरुजी महाराज ने ही ब्लेस किया था। वहां पर सभी सेवादार बहुत एनर्जी के साथ काम कर रहे थे, भाग भाग कर काम कर रहे थे।
पूरे उत्साह के साथ, पूरी लगन के साथ अपनी सेवा दे रहे थे। मैंने देखा कि किसी भी सेवादार के चेहरे पर कोई थकान नजर नहीं आ रही है। सभी पूरी एनर्जी के साथ खुश होकर सेवा दे रहे थे। संगत जी, मैंने उस दिन मन ही मन ठान लिया कि जब भी मुझे कोई सेवा मिलेगी, मैं पूरी एनर्जी के साथ काम करूंगा, पूरी खुशी के साथ काम करूंगा, पूरी लगन के साथ काम करूंगा। मुझे ये बात भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि सेवा में ही सब कुछ है। संगत जी, जब मुझे सेवा मिली थी, तब मेरा वजन बहुत ज्यादा था। इतना ज्यादा वेट था मेरा कि मैं ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता था। मेरे पैरों में दर्द होने लगता था, मेरे घुटनों में दर्द होने लगता था। और जब गुरुजी महाराज ने मुझे सेवा दी, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैं दौड़ दौड़ कर सेवा करता था, थकता नहीं था। मुझे पैरों में दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता था। गुरुजी महाराज ने मेरे अंदर सेवा की ऐसी जोत जगाई कि मैं पूरे उत्साह के साथ सेवा में लग गया। संगत जी, मैंने जल प्रसाद लिया या नहीं लिया, चाय प्रसाद मैंने ली है या नहीं ली है, मैंने लंगर लिया या नहीं लिया, मुझे इस चीज का कोई होश नहीं होता था। बस एक ही धुन होती थी संगत जी, कि सच्चे लग्न से सेवा करनी है। संगत जी, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरा बड़ा सौभाग्य है कि गुरुजी महाराज ने मुझे अपने समाधि स्थल की भी सेवा दी है। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, जब मैं समाधि स्थल की सेवा देता था तो मुझे गुरुजी महाराज का ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग फील होता था। वहां पूरे कमरे में एसी है, कमरा बहुत चिल्ड होता था। बावजूद उसके संगत जी, मेरे चेहरे से बहुत पसीना निकलता था। मुझे गुरुजी महाराज की वहां पर प्रेजेंस बहुत स्ट्रांगली फील होती थी। उनका ऑरा बहुत स्ट्रांग लगता था। और आज भी संगत जी, हम में से कोई भी जब गुरुजी महाराज के दरबार में जाता है तो घर से निकलते वक्त हमारे मन में तो बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन जैसे ही हम गुरुजी महाराज के दरबार में पहुंचते हैं, हमारे सारे विचार शून्य हो जाते हैं। और बस संगत जी, गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने बैठकर, उस दिव्य दरबार में बैठकर अपने आप हमारी आंखें बंद हो जाती हैं और हमारा मन गुरुजी महाराज के ध्यान में लग जाता है। आज भी संगत जी, हम ज्यादा देर गुरुजी महाराज के स्वरूप को नहीं देख सकते। आज भी गुरुजी महाराज के स्वरूप में जो ऑरा है, वह इतना स्ट्रोंग है कि हम बहुत देर तक उनके स्वरूप को नहीं देख पाते। संगत, कि जो इच्छाएं आपके मन में हैं, वह तुरंत ही गुरुजी पूरा कर देते हैं, क्योंकि गुरुजी कहा करते हैं कि हर एक चीज का समय होता है। और जब वह सही समय आता है तो गुरुजी महाराज हमारी उन ख्वाहिशों को पूरा कर देते हैं। संगत जी, देर जरूर लगती है, लेकिन वह इच्छाएं पूरी जरूर होती हैं, क्योंकि गुरुजी महाराज को अपनी संगत की ही खुशी चाहिए। और हमारा बेहतर गुरुजी महाराज के अलावा कोई सोच ही नहीं सकता। संगत जी, मैं अपने अनुभव से ये कह सकता हूँ कि गुरुजी महाराज आपको वह सब कुछ देंगे जो आप चाहते हैं। आपको हेल्थ ब्लेस करेंगे। अगर आपके परिवार में कोई बीमारी है, उसे दूर करेंगे। आपको अच्छा बिजनेस देंगे, अच्छी जॉब देंगे। आपकी पारिवारिक समस्या हो या फाइनेंशियल कोई क्राइसिस हो, उसे गुरुजी महाराज जरूर दूर करते हैं, क्योंकि संगत जी, जो एक बार गुरुजी महाराज के साथ जुड़ गया तो गुरुजी महाराज उस संगत का उद्धार ही करते हैं। संगत जी, मैं आपको एक छोटा सा सत्संग भी बताता हूँ। एक बार की बात है, मैं अपने बेटे को ईएनटी डॉक्टर के पास लेकर गया। अब चूंकि मुझे भी कोल्ड और कैफ हो रहा था, तो मैंने डॉक्टर से कह दिया कि आप मुझे भी चेक कर लो। डॉक्टर ने मेरा एग्जामिन किया और एग्जामिन करने के बाद मुझे कहा कि अभी 2-3 टेस्ट करवा लो। मैंने टेस्ट करवाए और उसकी रिपोर्ट्स लेकर मैं डॉक्टर के पास पहुंचा। मेरी रिपोर्ट्स देखने के बाद डॉक्टर ने कहा, आपकी नाक अंदर से चोक हो गई है, ब्लॉक हो गई है, इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। संगत जी, मैं एक और ओपिनियन लेना चाहता था, तो मैं अस्पताल के जो हेड हैं, मैंने उनका अपॉइंटमेंट लिया। मैंने उनको भी दिखाया। संगत जी, उन डॉक्टर ने भी मेरा एग्जामिन किया और मुझे सारे टेस्ट फिर से बोले। मैंने फिर से टेस्ट करवाए और जब रिपोर्ट आई संगत जी, तब उन्होंने भी मुझे यही कहा कि आपकी नाक अंदर से ब्लॉक है,
आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। लेकिन इस बीच में संगत जी, हमारा गुरुजी महाराज के मंदिर जाना चलता रहा। हम वहां पर जाकर सेवा देते रहे। चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद हम छकते रहे। और सेवा करते हुए भी मेरे मन में इस बात की कोई चिंता फिक्र नहीं थी कि डॉक्टर ने मेरे लिए ऐसा कह दिया है और मुझे ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। क्योंकि संगत जी, हमें पता था कि जो होना है वह तो होके ही रहेगा, और अगर गुरुजी महाराज साथ में हैं तो फिर हमें चिंता फिक्र की क्या बात है। अब एक दिन मैं मंदिर मंडे के दिन सेवा देने गया तो वहां पर एक सेवादार अंकल ने मुझे कहा कि आर्मी के एक रिटायर्ड डॉक्टर हैं और वह गुरुजी महाराज की पुरानी संगत भी है, तो आप एक बार जाकर उन्हें भी दिखा दो। सेवादार अंकल ने तुरंत ही उन्हें फोन लगाया और अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया। मैं उनके पास गया। उन्होंने मुझे अपने घर पर ही बुला लिया था। उन्होंने मेरा एग्जामिन किया और एग्जामिन करने के बाद मुझे कहा कि तेरे कुछ नहीं है, तू जा। मैंने उनसे कहा कि अंकल, मैं दो दो डॉक्टर्स को दिखा चुका हूँ, दोनों ने अलग अलग रिपोर्ट करवाई है और दोनों का सेम ओपिनियन है कि मुझे ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा, और आप कह रहे हो कि मुझे कुछ भी नहीं है। तो वह अंकल मुझे कहने लगे कि दोनों डॉक्टर मेरे जूनियर हैं, तो चाहे तो इनसे बात कर ले या फिर तू अपना टेस्ट फिर से करवा ले। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं उनसे एक बार मिल लेता हूँ, लेकिन अगर आप मुझे कुछ दवाई देना चाहते हो तो वह दे दो। तो अंकल ने मुझे कहा कि नहीं, कोई दवाई की आवश्यकता नहीं है, तुम जाओ। संगत जी, मैं दोबारा डॉक्टर के पास गया, उनसे मिला तो संगत जी, उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको ठीक लग रहा है, आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो, तो आप ऑपरेशन मत करवाओ, आप ऐसे ही रहने दो। संगत जी, तब से लेकर आज 2025 आ गया है। इस बीच में ना तो मैंने कोई ऑपरेशन करवाया है, ना मैंने कोई मेडिसिन खाई है, लेकिन गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। संगत जी, आज की कंडीशन में ना तो मेरे घुटनों में कोई दर्द है, कोई पेन है, ना ही मुझे नाक में कोई तकलीफ है, और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से संगत जी, मेरी सेवा निरंतर उनके श्री चरणों में लगी हुई है। और आज भी मैं गुरुजी से यही अरदास करता हूँ कि गुरुजी, हमेशा अपने श्री चरणों में लगाए रखना, हमेशा अपनी सेवा का आशीर्वाद हमें देना। तो संगत जी, यह था आदित्य अंकल का बहुत ही प्यारा और अनमोल सत्संग। उनके सत्संग से हमें यह सीखने को मिलता है कि गुरुजी महाराज हर पल हमारे साथ है, चाहे वह बड़ी से बड़ी बीमारी हो या एक छोटा सा मोबाइल खोने की बात हो। गुरुजी हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, हमें बस उन पर पूरा विश्वास रखना है। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें अपने अनुभव भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी लाखों संगत तक पहुंचेगा। अब संगत जी, हम अपने शब्द को यहीं विराम देते हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।